जंगल का दरवाजा। समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के राज्यकाल में। स्थान अकबर का दरबार, फतेहपुर सीकरी। प्रस्तावित चरित्र। 1 अकबर मुगल साम्राज्य के शासक, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। 2 बीरबल अकबर के मंत्री और समीपवर्ती दरबारी, विचारशील और हास्यप्रिय। 3 राजा बहादुर सिंह, अकबर के विश्वासी राजा, फतेहपुर सीकरी के महाराजा। 4 राक्षस, जंगल का अद्भुत और भयानक प्राणी, लोगों को डरा देने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। कहानी। एक सुंदर दिन अकबर के दरबार में सभा थी। राजा बहादुर सिंह अपने राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर रहे थे, जब अचानक एक विशाल दरवाजे की ओर ध्यान गया। वह दरवाजा अद्भुत और भव्य था, और उसकी सुरक्षा के लिए एक पूरे दलदल जैसे जंगल और दीर्घकाय वृक्ष लगे थे। यह सभा में उत्साह और हैरानी का माहौल बना दिया। अकबर ने यह देखकर पूछा, यह दरवाजा किसका है, राजा बहादुर सिंह? राजा बहादुर सिंह ने उत्तर दिया, महाराज, यह दरवाजा जंगल का है। हमारे राज्य के बाहर एक विशाल जंगल है, जिसमें एक भयानक राक्षस निवास करता है। उस राक्षस ने यह दरवाजा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया है। अकबर ने इसे सुनकर सोचा और कहा, बहादुर सिंह, यह दरवाजा हमारे राज्य के सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम इस राक्षस के बारे में अधिक जान सकते हैं? राजा बहादुर सिंह ने कहा, महाराज, बार बार लोगों ने उसके बारे में कहा है, लेकिन कोई भी उसे देखकर वापस नहीं आया है। उसका रूप और स्वभाव अत्यंत भयानक हैं। अकबर ने चिंता से उनके उत्तर को सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम उस जंगल का दरवाजा जाकर उस राक्षस के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की अपेक्षा की ओर मुंह मोड़ते हुए उत्तर दिया, जी, विश्व आस कीजिए, मैं उसे परीक्षण करूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साहस की प्रशंसा है, बीरबल। जाओ और सतर्क रहो। बीरबल ने अपनी यात्रा की तैयारी की और जंगल के दरवाजे की ओर रवाना हुआ। उसने एक लोग को अपने साथ लिया जो उसे सहायता करने में मदद कर सकते थे। उन्होंने अपना सामान पैक किया और उनके साथ एक दिन की यात्रा के लिए निकल दिया। बीरबल और उसके सहायकों ने जंगल के दरवाजे तक पहुंचते ही देखा कि वहां एक विशाल शेर उनका इंतजार कर रहा है। शेर ने उनको लालची और डरपोक होने का आरोप लगाया और कहा, तुम्हारा यह यात्रा सिर्फ अवंती और घमंड के लिए है। तुम यहां से वापस चले जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरे हाथों मरना ही पड़ेगा। बीरबल ने शेर के सामने साहस और स्थिरता दिखाई और कहा, हे शेर, हमें अकेले नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमारे साथ अकेले नहीं होने का कोई सिद्धांत नहीं है। शेर ने उसकी बातों को सुनकर अचंभित होकर कहा, तुम्हारे इस साहस और विश्वास के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम जंगल के अंदर जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। बीरबल और उसके सहायकों ने शेर की अनुमति ली और जंगल के अंदर की यात्रा जारी रखी। वे निरंतर सावधान रहे और जंगल के विभिन्न हिस्सों को जांचते रहे। धीरे धीरे उन्होंने राक्षस के घर के पास पहुंचा। जंगल के बीच में बने एक विशाल महल के सामने बीरबल ने राक्षस को देखा। वह भयानक दिखता था, उसकी आंखों में अद्भुत शक्ति का अनुभव किया गया। लेकिन बीरबल ने अपनी धैर्य और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके राक्षस से बातचीत की और उसे मनाने की कोशिश की। राक्षस ने उसकी वाणी को सुनकर खुश होकर कहा, तुम वास्तव में बहादुर हो। मैं तुम्हें तबाह कर सकता था, लेकिन तुम्हारी साहसिकता और समझ के आगे मैं हार गया। बीरबल ने धन्यवाद कहा और उसक के साथ मैत्री की वार्ता की। राक्षस ने उसे अपने जंगल का दरवाजा दिखाया और उसे स्वागत किया। बीरबल और उसके सहायकों ने धन्यवाद कहा और जंगल के बाहर लौट आए।
अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की प्रशंसा की। उसने बीरबल को बधाई दी और उसे दान में बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए साहस, बुद्धिमत्ता और समझ की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी साहसिकता, धैर्य और समझ का उपयोग करके जंगल के राक्षस के साथ बातचीत की और समझौता किया। इस प्रकार वह अपने राज्य के सुरक्षा को बढ़ावा दिया और अकबर के मन में अपनी साहसिकता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन जीता? समय मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के शासनकाल में। स्थान दिल्ली के आगरा नगर का दरबार। प्रस्तावित चरित्र। 1 अकबर मुगल साम्राज्य के शासक, बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय। 2 बीरबल अकबर के मंत्री और समीपवर्ती दरबारी, विचारशील और हास्यप्रिय। 3 राजा महेंद्रपाल, पड़ोसी राजा, अकबर का विरोधी। 4 राजकुमार विक्रमजीत, राजा महेंद्रपाल का पुत्र, संयुक्त राजा के बेटा। कहानी। एक बार अकबर दरबार में विचार कर रहे थे कि कौन सा व्यक्ति उनकी राजधानी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अकबर ने इस सवाल को बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट जी, यह सवाल निर्धारित स्थितियों में अधिक मायने रखता है। यदि हम उसके इर्द गिर्द की स्थिति को समझते हैं तो हमें उसका विश्वास करना चाहिए जो उसके द्वारा किया गया है। अकबर ने बीरबल से कहा, तो तुम इस समस्या का समाधान कैसे करोगे बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए सम्राट जी। बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए समय निकाला और राजधानी के दुश्मन का पता किया। उसका पता चला कि राजा महेंद्रपाल उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा महेंद्रपाल ने अकबर के विरोध में कई योजनाएं रची हैं और उसके राज्य को कमजोर करने के लिए साजिश की गई है। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और राजा महेंद्रपाल के खिलाफ कदम उठाने का निर्णय किया। अकबर और उसकी सेना ने राजा महेंद्रपाल के साथ युद्ध किया और उसे हराया। इसके बाद अकबर ने राजा महेंद्रपाल को कड़ी सजा दी और उसका राज्य अपने अधीन किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समस्या का समाधान किया और अकबर को उसके दुश्मन का पता लगाया। अकबर ने उसके सुझाव का पालन करके राजा महेंद्रपाल को हराया और अपने राज्य को सुरक्षित बनाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर के दिल में एक विशेष स्थान पर उनके मंत्री बीरबल का नाम था। बीरबल न केवल अकबर के विश्वासपात्र मंत्री थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक बुद्धि ने उन्हें एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया था। अक्सर लोग अपनी समस्याओं को बीरबल के पास लेकर आते थे, जिनका हल वह उन्हें अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करते थे। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महिला को देखा जो अत्यंत उदास और चिंतित थी। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, माताजी, आपकी चेहरे पर इतना दुख क्यों है? महिला ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरे पति की स्थिति बहुत खराब हो गई है। हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है और उनका स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ गया है। अकबर ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन मुझे उस समाधान के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। महिला ने उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वह मैं करूंगी। अकबर ने गर्व से कहा, ठीक है, तुम इस काम को करोगी। मुझे चाहिए कि तुम 1 महीने के भोजन के लिए अपने पति के बिना रहो और उसके बाद जब तुम वापस आओ तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महिला थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर अपने मानसिक समर्थन और निर्णयशीलता के साथ सहमत हो गई। वह अपने पति को छोड़कर दूसरी शहर की ओर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस आई। उसने अकबर से मिलकर उसे अपने पति के लिए धन चाहिए कहा।
अकबर के मन में एक सवाल था, तुमने किस तरह धन इकट्ठा किया? महिला ने कहा, हुजूर, मैंने बाजार में अपने हाथों से कुछ आदमी काम किया और उनके द्वारा मुझे धन मिला। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह काम कैसे किया? क्या तुमने कोई अद्भुत या अजीब तरीके का उपाय अपनाया? महिला ने मुस्कान सहित उत्तर दिया, नहीं हुजूर, मैंने सिर्फ अपने बुद्धिमत्ता रमेहंत का सहारा लिया। अकबर ने बड़ी ही आदर से कहा, तुमने सही कहा, बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता और साहस ने तुम्हें आपसे बड़ा धन प्रदान किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलता या संकटों के समय पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और मेहनत का सहारा लेकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। इस तरह की सोच ही हमें असली समृद्धि और सफलता की ओर ले जाती है। बीरबल, अकबर के मन की आईना। बादशाह अकबर के समय में भारतीय इतिहास ने एक अद्वितीय युग देखा। यह युग न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का संवादह, राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का केंद्र भी था। इस युग में एक महान राजा और उनके विशिष्ट मंत्री का नाम अनंत समृद्धि और बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा है। वह हैं अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल। अकबर के दरबार में बीरबल की उपस्थिति न केवल राजा के नेतृत्व में नई राजनीतिक दिशा निर्देशित करने में मदद करती थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और चतुराई ने उन्हें विभिन्न कठिनाइयों और परीक्षणों से निकलने में मदद की। उनकी कहानियां और उपदेशों से भरा हुआ अकबर का दरबार न केवल ज्ञान से लबरेज था, बल्कि वहां के लोग जीवन के मूल्यों और नैतिकता के प्रति भी जागरूक थे। एक बार की बात है, एक सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वे अपने दीवाने खास में उपस्थित सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विचार कर रहे थे। तभी एक अज्ञात युवक दरवाजे के पास खड़ा होकर शोर मचाने लगा। राजा, राजा, मुझे न्याय चाहिए, उसने चिल्लाया। यह सुनकर अकबर ने अपने स्वार्थों और न्याय के मूल्यों का ध्यान देते हुए उसे अपने सामने आने के लिए आमंत्रित किया। युवक ने अकबर के सामने आकर कहा, महाराज, मेरे पास एक बड़ी और गंभीर समस्या है। मेरे चाचा ने मेरे पिता को मेरे साथ कुछ दिन पहले मर्डर कर दिया है और अब वह मुझे भी मार देने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। अकबर ने उसकी कथा को ध्यान से सुना और उसके साथ कुछ दिनों के लिए विचार किया। फिर उन्होंने बीरबल को अपने साथ बुलाया। बीरबल उपस्थित होते ही अकबर ने उसे उस युवक की समस्या के बारे में बताया। बीरबल ने सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे इसका समाधान ढूंढने के लिए थोड़ी देर चाहिए। अकबर ने इसे स्वीकार किया और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए समय दिया। बीरबल ने उस युवक को अपने साथ लेकर अपने आवास पर वापस आया और उसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने उसे कुछ सवाल पूछे और उसके जवाबों को सुनकर एक योजना बनाई। योजना का प्रकटीकरण। अगले दिन बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और उस युवक को भी लेकर बाजार में गए। वहां उन्होंने युवक को एक स्थान पर खड़ा किया जहां उसका चाचा आमतौर पर गुजरता था। बीरबल ने उसके सामने आकर कहा, अगर तुम इस युवक को देखते हो तो उसे अपने दरबार में लाने के लिए पुराने रास्ते से गुजरते हुए उसे एक संदेश दो। चाचा ने संतुष्टि और भरोसे के साथ बीरबल का संदेश स्वीकार किया और युवक के पास गया। युवक ने स्वार्थ के साथ चाचा के साथ चला गया, अनुमान लगाते हुए कि उसके पास अब उसकी मौत का खतरा नहीं है। जब युवक और उसका चाचा अकबर के दरबार में पहुंचे, बीरबल ने उस युवक को एक व्यक्ति के रूप में पहचान लिया और उसके चाचा के खिलाफ उसका मुकदमा चलाया। अचानक चाचा ने अपनी अपराधिकता स्वीकार कर ली और युवक को उसके पिता की संतान मानकर माफी मांगने लगे। यह घटना अकबर को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
वे बीरबल के बुद्धिमत्ता और चतुराई का सम्मान करते थे, जो न केवल उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता था, बल्कि उन्हें नैतिकता और न्याय के मूल्यों के प्रति भी शिक्षा देता था। समापन। बीरबल के कई ऐसे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद किस्से हैं, जिनमें उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन किया है। उनकी कहानियां हमें न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए नई सोच और समझ प्रदान करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय बुद्धि अद्वितीय हैं, जो उन्हें एक सच्चे और प्रेरणादायक नेता के रूप में बनाते हैं। अकबर और बीरबल बहादुर और बुद्धिमान। प्राचीन भारत के सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कहानियां हमेशा चर्चा का विषय रहती थीं। उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी की कहानियां लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थीं। यह एक ऐसी कहानी है जो उनके विवेक और बुद्धिमानी को दर्शाती है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक महान विद्वान को आमंत्रित किया। उन्होंने विद्वान से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? विद्वान ने गर्व से कहा, हाँ हुक्म, सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना अहंकार है। यह हमें अपने गुणों को समझने और सही मार्ग पर चलने से रोकता है। अकबर ने इस जवाब को सुनकर संतुष्ट होकर उन्हें बहुत ही उत्साहित किया। तभी उनका ध्यान बीरबल की ओर गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हुक्म, हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे अपने अज्ञान और अविवेक हैं। यह हमें अपने संदेशों को समझने और अच्छे निर्णय लेने से रोकता है। अकबर ने उनके उत्तर से संतुष्ट होकर उन्हें सराहा और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें एक विशेष उत्सव में शिरकत के लिए आमंत्रित किया और उन्हें उनके ज्ञान और विवेक के लिए प्रशंसा की। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने हमेशा उनके साथ उसकी समाज के विभिन्न मुद्दों का समाधान किया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमान और सोचने का तरीका हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही बुद्धिमान और चतुर लोगों की कहानियां सुनाई जाती थीं। उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था। उनकी चालाकी, बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की कहानियां बादशाह और उनके दरबार के सभी लोगों को प्रेरित करती थीं। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र मुद्दे का चर्चा किया। उन्होंने उन सभी विशेषज्ञों से पूछा जो उनके दरबार में मौजूद थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सभी विशेषज्ञों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन अकबर ने किसी उत्तर को स्वीकार नहीं किया। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, हुक्म, मेरी राय में मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या अज्ञानता और अचेतनता है। यही हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है और हमें सही मार्ग पर चलने से रोकता है। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर संतुष्ट होकर उन्हें सराहा और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल की बुद्धिमानी और विवेक ने हमेशा उन्हें उसके समाज के विभिन्न मुद्दों का समाधान करने में मदद की। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमान और सोचने का तरीका हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति उनके दरबार का महत्वपूर्ण सदस्य था।
बीरबल की बुद्धिमत्ता और चालाकी की कहानियां हमेशा लोगों के बीच प्रसिद्ध रही हैं। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक महान चुनौती की बात की। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता हूं जो मुझे एक सवाल का सही उत्तर दे सके, और जो व्यक्ति सही उत्तर देता है उसे मैं अपना सल्तनतनामा दूंगा। बहुत से लोग इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आए, लेकिन किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। तभी बीरबल ने उत्तर देने का इच्छुकता दिखाया। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में सबसे बड़ा समस्या क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुकुम, सबसे बड़ी समस्या है जब एक व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा मानता है। यही कारण है कि वह गलत निर्णय लेता है और समस्याओं में फंस जाता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर स्वीकार किया और उन्हें अपना सल्तनतनामा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ से हमें यह सिखाई जाती है कि अक्सर समस्याओं का समाधान अच्छे विचारों से होता है, न कि शक्ति और सामर्थ्य से। अकबर और बीरबल, सोने के कंकड़े की खोज। अकबर के दरबार में जब बात अक्लमंदों और बुद्धिमानों की होती थी, तो बीरबल का नाम अक्षरशः ऊपरी आता था। उसकी चालाकी, विवेकपूर्ण विचार और अनूठी बुद्धिमत्ता अकबर को भी हैरान कर देती थी। एक बार ऐसा ही पल आया जब बादशाह अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा। बीरबल अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें और तेजी से सोने के कंकड़े खोजने की आवश्यकता है। क्या तुम कोई ऐसा उपाय सोच सकते हो जो हमें इस मामले में मदद कर सके? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुकुम, मुझे एक आदमी की खबर मिली है जो अद्भुत ज्ञान और तकनीक रखता है। उसका नाम मोहन है। वह बहुत ही बुद्धिमान और उत्तेजक व्यक्ति है। मैंने सुना है कि वह सोने के कंकड़े खोजने में हमारी मदद कर सकता है। अकबर ने इस पर विश्वास किया और उन्होंने बीरबल को मोहन को उनके पास ले जाने के लिए आदेश दिया। मोहन के पास पहुंचकर बीरबल ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। मोहन ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक अद्भुत योजना पेश की। हुकुम, मैं एक नई तकनीक का उपयोग करके सोने के कंकड़े खोज सकता हूं, मोहन ने कहा। यह तकनीक एक विशेष उपकरण का उपयोग करती है जो मैंने बनाया है। अकबर ने पूछा, यह उपकरण कैसे काम करता है? मोहन ने उसे विस्तार से समझाया। हुकुम, यह उपकरण सतह के नीचे छुपा होता है और वहां से बिना किसी मेहनत के विभिन्न धातुओं की खोज करता है। जब यह उपकरण सोने के कंकड़े का पता लगाता है तो वह संकेत देता है। अकबर ने इस उपाय को स्वीकार किया और मोहन को अगले दिन से काम पर लगाने के लिए आदेश दिया। मोहन और उसकी टीम ने कड़ी मेहनत और उत्साह के साथ काम किया और जल्द ही सोने के कंकड़ों की खोज में सफलता प्राप्त की। अकबर की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। इस घटना से सीख ली गई एक महत्वपूर्ण सीख थी, अक्लमंद और बुद्धिमान लोग हमेशा नई तकनीकों और उपायों की तलाश करते हैं जो समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से अकबर की सेवा की और उनके विश्वास को जीत लिया। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग का उपयोग सही तरीके से करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल, गुमशुदा विद्यार्थी। प्राचीन काल में बादशाह अकबर के दरबार में समाज की बड़ी समृद्धि और साहित्यिक धरोहर थी। दरबार में हर किसी को बादशाह की बुद्धिमत्ता और विचारों का सम्मान किया जाता था और बीरबल उनमें सबसे प्रमुख थे। उनकी चालाकी, बुद्धिमत्ता और विवेक बादशाह को हमेशा प्रभावित करते थे। एक बार ऐसा ही एक घटना आई जिसने अकबर को भी चौंका दिया। उन्होंने अपने दरबार में एक नई कहानी का आयोजन किया। बीरबल, अकबर ने कहा,
मुझे विद्यार्थियों के बारे में चिंता है। हमारे सम्राट आनंद मार्ग के शिक्षा को बदलने की योजना बना रहे हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने ध्यान की कमजोरी के कारण अध्ययन में नाकाम हो रहे हैं। मुझे चाहिए कि तुम इस मुद्दे पर कुछ सोचो और मुझे एक उपाय बताओ जो हमें इस समस्या का समाधान कर सके। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हुकूम, मुझे एक विचार आता है। हम एक विशेष प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं जो गुमशुदा विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा के माध्यम से उनके साथ जुड़ सकती है। अकबर ने प्रशंसा की, बहुत अच्छा विचार है बीरबल, लेकिन कृपया अधिक विस्तार से बताओ। बीरबल ने अपनी योजना की विस्तृत व्याख्या की। हुकूम, हम एक गुमशुदा विद्यार्थी योजना शुरू कर सकते हैं। इसमें हम गुमशुदा या पाठशाला छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशेष टीम बना सकते हैं। यह टीम उन्हें उनकी शिक्षा में पुनः जोड़ सकती है, उन्हें उत्तेजित कर सकती है और उन्हें एक सकारात्मक वातावरण में वापस ला सकती है। हम इस टीम को विद्यार्थियों के साथ संपर्क में रहने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अकबर ने इस पर स्वीकार किया। तुम्हारा प्रस्ताव वास्तव में उत्तम है बीरबल, हमें इसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसके बाद बीरबल ने गुमशुदा विद्यार्थी योजना को क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त टीम को चुना। टीम में उन्होंने शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और शिक्षा विशेषज्ञों को शामिल किया। योजना की शुरुआत में टीम ने गुमशुदा विद्यार्थियों को ढूंढने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कई योजनाएं बनाई। वे शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों और स्कूलों के साथ सहयोग करते हुए गुमशुदा विद्यार्थियों को वापस स्कूल लाने के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम और संगठन किया। बीरबल ने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें मानव संसाधन विकास, सामाजिक सहयोग और शिक्षा योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की। उनका प्रयास फलित हुआ और बहुत से गुमशुदा विद्यार्थी फिर से शिक्षा के माध्यम से समाज में शामिल हो गए। गुमशुदा विद्यार्थी योजना ने विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा के माध्यम से उनकी जीवन की दिशा बदलने का एक सुगम माध्यम प्रदान किया। इसके साथ ही यह योजना बीरबल की अत्यधिक बुद्धिमत्ता और विचारशीलता को भी प्रकट करती है, जिसने उन्हें हमेशा से अकबर के दरबार का एक प्रमुख अंग बनाया। अकबर और बीरबल, एक उपहार की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के समय में बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चतुराई और बुद्धिमत्ता की गवाही दी जाती थी। उनके मंत्री बीरबल की विशेष बुद्धिमत्ता और चतुराई को अकबर बहुत प्रिय थे। इस कहानी में हम उनके दोस्ती और समर्थन की कहानी सुनेंगे जिसने उन्हें एक नई दिशा दी और एक बड़ी समस्या का हल ढूंढने में मदद की। कहानी। एक गर्मी की दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही थी जब एक व्यक्ति ने अकबर के सामने एक विशेष परिस्थिति के बारे में बताया। वह व्यक्ति एक गरीब किसान था जो बाढ़ के कारण अपने खेतों को खो चुका था। वह अकबर से न्याय और सहायता की अपील कर रहा था। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे अपने मंत्री बीरबल के पास भेजा। उन्हें यह माना था कि बीरबल एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे जो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। बीरबल ने किसान की समस्या को सुना और उसके साथ बातचीत की। उन्होंने जाना कि इस बारे में बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने तत्काल काम करने का फैसला किया और अपने लिए और अकबर के लिए एक योजना बनाई। अकबर के सामने बीरबल ने एक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, महाराज, हम इस किसान को एक अवसर देना चाहिए ताकि वह अपनी स्थिति सुधार सके। मेरा सुझाव है कि हम उसे एक छोटे से उपहार के रूप में कुछ धान और अन्य बीज बुटियां दें जिससे वह अपने खेतों को पुनः संवार सके।
अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसे कार्रवाई में लाने के लिए आधिकारिक आदेश दिए। बीरबल ने तुरंत कार्रवाई की और किसान को एक छोटे से उपहार के रूप में कुछ धान, गेहूं और 20 बुटियां दी। किसान ने इसे हर्ष से स्वीकार किया और उसने उन बीजों को अपने खेतों में बो दिया। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई और किसान ने अब अपने खेतों की देखभाल करनी शुरू की। उसने बीजों की देखरेख की, पानी की व्यवस्था की और खेतों की खुराक को सुनिश्चित किया। कुछ ही महीनों में किसान के खेतों में फिर से हरा भरा पौधे निकलने लगे। उसने अपने उपहार के धान से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया और उसने अपने परिवार को पोषण सुरक्षा दी। बीरबल ने अकबर के सामने यह सफलता का संदेश प्रस्तुत किया और उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उनका समर्थन और सहायता ने एक गरीब किसान को नई जीवन की राह दिखाई। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता और समर्थन किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। अकबर और बीरबल की इस मित्रता ने एक गरीब किसान को नई उम्मीद और उत्साह दिया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें विवेकपूर्ण और सहयोगी योजनाओं की आवश्यकता होती है, जिससे हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। अकबर और बीरबल, एक उपहार की कहानी। प्रस्तावना: मुगल साम्राज्य के समय में बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चतुराई और बुद्धिमत्ता की गवाही दी जाती थी। उनके मंत्री बीरबल की विशेष बुद्धिमत्ता और चतुराई को अकबर बहुत प्रिय थे। इस कहानी में हम उनके दोस्ती और समर्थन की कहानी सुनेंगे जिसने उन्हें एक नई दिशा दी और एक बड़ी समस्या का हल ढूंढने में मदद की। कहानी: एक गर्मी की दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही थी जब एक व्यक्ति ने अकबर के सामने एक विशेष परिस्थिति के बारे में बताया। वह व्यक्ति एक गरीब किसान था जो बाढ़ के कारण अपने खेतों को खो चुका था। वह अकबर से न्याय और सहायता की अपील कर रहा था। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे अपने मंत्री बीरबल के पास भेजा। उन्हें यह माना था कि बीरबल एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे जो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। बीरबल ने किसान की समस्या को सुना और उसके साथ बातचीत की। उन्होंने जाना कि इस बारे में बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने तत्काल काम करने का फैसला किया और अपने लिए और अकबर के लिए एक योजना बनाई। अकबर के सामने बीरबल ने एक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, महाराज, हम इस किसान को एक अवसर देना चाहिए ताकि वह अपनी स्थिति सुधार सके। मेरा सुझाव है कि हम उसे एक छोटे से उपहार के रूप में कुछ धान और अन्य 20 बुटियां दें जिससे वह अपने खेतों को पुनः संवार सके। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसे कार्रवाई में लाने के लिए आधिकारिक आदेश दिए। बीरबल ने तुरंत कार्रवाई की और किसान को एक छोटे से उपहार के रूप में कुछ धान, गेहूं और 20 बुटियां दी। किसान ने इसे हर्ष से स्वीकार किया और उसने उन बीजों को अपने खेतों में बो दिया। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई और किसान ने अब अपने खेतों की देखभाल करनी शुरू की। उसने बीजों की देखरेख की, पानी की व्यवस्था की और खेतों की खुराक को सुनिश्चित किया। कुछ ही महीनों में किसान के खेतों में फिर से हरा भरा पौधे निकलने लगे। उसने अपने उपहार के धान से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया और उसने अपने परिवार को पोषण सुरक्षा दी। बीरबल ने अकबर के सामने यह सफलता का संदेश प्रस्तुत किया और उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उनका समर्थन और सहायता ने एक गरीब किसान को नई जीवन की राह दिखाई। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता और समर्थन किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। अकबर और बीरबल की इस मित्रता ने एक गरीब किसान को नई उम्मीद और उत्साह दिया।
इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें विवेकपूर्ण और सहयोगी योजनाओं की आवश्यकता होती है, जिससे हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। अकबर और बीरबल, समझदारी की कहानी। परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। बीरबल अकबर के साथ उनके बुद्धिमानियों और समाधान क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना के बारे में सुनेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान किया। कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। दरबार के विभिन्न सदस्यों ने एक विवाद के बारे में रिपोर्ट की, जिसमें उनके बीच एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया था। यह विवाद दरबार में बहुत अधिक उत्साह और उत्सुकता का कारण बन गया था। विवाद का मुद्दा यह था कि एक बड़े पैमाने पर व्यापारी ने अपने स्थानीय व्यापार में अपनी अधिकतम मुनाफे के लिए अन्य व्यापारियों के साथ एक समझौता किया था, जिससे कि उनकी मुनाफा बढ़ सके। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यापारियों ने अपने साथी व्यापारियों पर इस मुद्दे को लेकर शिकायत की थी। अकबर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और वह चाहते थे कि बीरबल इस मुद्दे का समाधान करें। अकबर ने बीरबल को इस मामले का पूर्ण अध्ययन करने के लिए निर्देशित किया और उन्हें एक समाधान तैयार करने के लिए कहा। बीरबल ने इस मामले की अध्ययन की प्रक्रिया शुरू की और उन्होंने ध्यानपूर्वक समझा कि क्यों और कैसे यह विवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने ध्यान से सभी पक्षों को सुना और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। बीरबल ने समझा कि इस विवाद की मूल कारण व्यापारियों के बीच की गलत समझौता और अभाव था। बीरबल ने तत्काल अपने समय को निकालकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न विचार और प्रस्तावों को ध्यान से विचार किया और अंत में एक समझौता का सुझाव तैयार किया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर अपने समाधान को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, इस विवाद का मुख्य कारण यह है कि व्यापारियों के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं हुआ था। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम एक संवैधानिक समझौता का निर्माण करें जो सभी व्यापारियों को समान और निष्पक्ष ढंग से लाभान्वित करेगा। अकबर ने बीरबल के समाधान को सुना और उसे स्वीकार किया। उन्होंने बीरबल की तारीफ की और उन्हें इस मुद्दे के समाधान के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल के समाधान ने दरबार में संतुलन की स्थिति को बनाए रखा और व्यापारियों के बीच न्याय की स्थिति स्थापित की। अकबर और बीरबल का साथ मिलकर उन्होंने समस्या का समाधान किया और दरबार को एक नई दिशा दी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है जब हम समस्याओं का सामना करते हैं। बुद्धिमान और ताकतवर नेतृत्व से हम समस्याओं को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं। अकबर और बीरबल के इस उत्तम उदाहरण ने हमें यह बताया कि सही समाधान की कल्पना, योजना और कार्रवाई के माध्यम से अकबर और बीरबल एक साहसिक कहानी। परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। अकबर का शासन अत्यंत साहसिक और प्रभावशाली था, जबकि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समाधान क्षमताओं का प्रशंसकों ने समृद्धि से स्वागत किया था। इस कहानी में हम एक उन दिनों की घटना के बारे में सुनेंगे जब अकबर और बीरबल ने एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष का सामना किया। कहानी। एक सुंदर सुबह अकबर के दरबार में भूखंड के बारे में चर्चा हो रही थी। दरबार के विभिन्न सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किया और बिना व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा किए वे समस्या का समाधान खोज रहे थे। एक सदस्य ने कहा, महाराज, हमें अपने भूखंड की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। वर्तमान व्यवस्था में अन्न की कमी होती है और लोग भूखमरी की स्थिति में आ जाते हैं।
अकबर ने ध्यानपूर्वक सभी प्रस्तावों को सुना और उन्हें सोचने का समय दिया। फिर उन्होंने कहा, यह एक गंभीर समस्या है और हमें इसे तत्काल समाधान करना चाहिए। बीरबल, तुम इस मुद्दे का समाधान करने के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें इस समस्या के मुख्य कारणों का पता लगाना होगा और उसका समाधान तैयार करना होगा। बीरबल ने अकबर की उपेक्षा किए बिना ध्यानपूर्वक समस्या को समझने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों की समस्या को ध्यान से सुना और उनकी बातों को समझने का प्रयास किया। बीरबल ने समझा कि भूखंड की कमी और भूखमरी का मुख्य कारण भूमि के अनुपयोग का था। बीरबल ने सोचा, यदि हम अपनी भूमि का सही तरीके से उपयोग करें तो हम सुरक्षित और सुदृढ़ भूखंड उत्पन्न कर सकते हैं जो लोगों को पोषण प्रदान करेगा। बीरबल ने अकबर के सामने अपना समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि हमें अपनी भूमि के उपयोग को संशोधित करना चाहिए। हमें उन्हें उस तरह से बुनियादी और पूर्णतः उपयोग में लाना चाहिए ताकि हम अधिक उत्पादक और स्थिर भूखंड प्राप्त कर सकें। अकबर ने बीरबल के सुझाव को सुना और उसे स्वीकार किया। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें समस्या के समाधान के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल के समाधान ने दरबार में नई ऊर्जा का माहौल बनाया और भूमि के सही उपयोग के माध्यम से लोगों को पोषण प्रदान करने के लिए एक समाधान प्रस्तुत किया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, समझदारी और सहयोग से हम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल का साथ मिलकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व और समाधानात्मक सोच से हर संघर्ष को सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है। गजराज का अन्नदान। समय, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के शासनकाल में। स्थान, दरबार-ए-आम, आगरा का मुगल साम्राज्य। प्रस्तावित चरित्र। 1. अकबर, मुगल साम्राज्य के बादशाह, विश्वासी और बुद्धिमान। 2. बीरबल, अकबर के मंत्री और नजरबंद। 3. राजा विजयसेन, एक समृद्ध राजा, अकबर का सहयोगी और मित्र। 4. गजराज, एक बड़ा हाथी जो अकबर के दरबार में शामिल है। कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक महान उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग खुश और उत्साहित थे। राजा विजयसेन, एक प्रसिद्ध राजा, भी अपने साथ अपने दरबारी और उनके परिवार के साथ उत्सव मनाने आए थे। उत्सव के दौरान एक बड़ा हाथी भी अकबर के दरबार में मौजूद था। यह हाथी गजराज के नाम से प्रसिद्ध था और अपनी शक्तिशाली और वफादारता के लिए जाना जाता था। गजराज की उपस्थिति ने दरबार में एक अद्वितीय माहौल पैदा किया। एक दिन अकबर और उसके दरबारी गजराज के साथ उसके शरीर का विशेष स्वरूप और उसके विशेष गुणों पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल ने सुना और उनके प्रस्ताव के साथ हंसते हुए कहा, हाँ, हमारा गजराज अत्यधिक प्रसिद्ध है। लेकिन क्या वह सचमुच महान है, अकबर जी? अकबर ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, वह बिल्कुल महान है। उसने हमेशा हमें विश्वास और समर्थन दिया है। बीरबल ने आवाज उठाई, पर अकबर जी, क्या वह अकेले धान की पौधा उगा सकता है? अकबर ने चिंता से उत्तर दिया, नहीं बीरबल, वह तो हाथी है, उसकी क्षमताओं में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। बीरबल ने कहा, लेकिन जब तक हाथी को सही दिशा, उचित रास्ता और उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तब तक वह क्या कर सकता है? अकबर की नजरें चमक उठी और उन्होंने समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। वे अपने विचारों को बीरबल से सहमति देते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। यह हाथी की अद्भुत शक्तियों का प्रमाण है। हमें गजराज को उसकी क्षमताओं के अनुसार सही मार्गदर्शन और उचित दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है।
अकबर ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इस कार्यक्रम में हर सप्ताह गजराज को एक नया काम सिखाया जाएगा। यह काम उसकी शक्तियों के अनुसार होगा, जैसे कि पौधों को उगाना, पानी का सामग्री उठाना या अन्य उपयुक्त काम। यह कार्यक्रम दरबार में अद्वितीय उत्साह उत्पन्न किया। लोग गजराज के साथ उनके काम को देखने के लिए उत्सुक थे और उन्हें गजराज के शक्तिशाली गुणों का अनुभव करने का मौका मिला। एक दिन बारिश के बाद गजराज को गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जाने का अभ्यास किया गया। उसे पानी के पास जाना और उसे बांध के साथ बहुत सावधानी से चलना सिखाया गया। गजराज ने उसे समझा और उसका अभ्यास किया और फिर वह अकादमिक सफलता के साथ पानी के पास पहुंचा। इस कार्यक्रम के माध्यम से अकबर ने अपने दरबारी को गजराज के गुणों के प्रति अधिक समझ प्रदान की और उसे उनके शारीरिक और मानसिक समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम ने गजराज की सम्मानित और प्रसिद्ध अवस्था को और भी मजबूत किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति और प्राणी का अपना महत्व होता है और हर किसी को उसके क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। अकबर ने गजराज को उसकी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया, जिससे वह अपने कार्यों में सफल हो सके। इस प्रकार हमें भी अपने आसपास के लोगों की शक्तियों को पहचानने और समर्थन करने की आवश्यकता है। अकबर और बीरबल समाधान की कहानी। भूमिका। मुगल साम्राज्य के दिनों में बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और कुशल विचारक थे। उनका समाधानीय दृष्टिकोण और तीक्ष्ण बुद्धि बादशाह को कई मुश्किल समस्याओं का समाधान करने में मदद करता था। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना के बारे में सुनेंगे जिसमें अकबर और बीरबल ने एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान किया। कहानी। एक बार अकबर के दरबार में एक समर्थ व्यापारी ने एक अत्यधिक मूल्यवान रत्न को दर्शाया। इस रत्न की कहानी काफी रोचक थी और सभी लोग उसके आकर्षण में आ गए। अकबर को भी यह रत्न बहुत पसंद आया और वह तुरंत उसे अपने भंडार में संजो देने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस रत्न को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है। बीरबल ने रत्न को ध्यान से देखा और अपने मत से कहा, महाराज, यह रत्न अत्यधिक मूल्यवान है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य जानने के लिए हमें इसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। अकबर ने इस पर विचार किया और उन्होंने बीरबल को सहमति दी। वे तुरंत अपने दरबार के नगर में एक विशेषज्ञ के घर चले गए। विशेषज्ञ ने रत्न को ध्यान से देखा और फिर उन्होंने बताया कि इस रत्न का वास्तविक मूल्य बहुत ही अधिक है। अकबर ने पूछा, तो इसकी कीमत कितनी है? विशेषज्ञ ने उत्तर दिया, महाराज, इस रत्न का मूल्य उसकी अत्यंत पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर है। इसका मूल्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे लाखों रुपए में मानते हैं। अकबर ने इसे सुनकर खुश होकर रत्न को अपने भंडार में संजो दिया। लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अकबर से कुछ कहा, महाराज, क्या मुझे अपने तरीके से एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, आपने यह रत्न कितनी ध्यानपूर्वक देखा है? अकबर ने उत्तर दिया, मैंने तो बहुत ध्यानपूर्वक देखा है। बीरबल ने पुनः प्रश्न पूछा, क्या आप उसके अनुरूप अद्भुत और अनमोल गुण देख पाए? अकबर थोड़ी देर सोचते हुए बोले, नहीं, मुझे कोई विशेष गुण नजर नहीं आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हमें इसके अत्यंत भविष्यवाणी मूल्य की परवाह करनी चाहिए, जो केवल उसकी चमक और चमक के लिए है? अकबर की आंखों में एक आदर्शवादी दृष्टि थी और वह उनके बातों को समझ गए। वे बीरबल की बात समझते हुए रत्न को फिर से देखकर सोचने लगे। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमने इस रत्न की